हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबका स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हम आज ये इंडियन ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया की प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट करा था, मतलब भारत, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या फिर भारत की सबसे ऊँची बिंदु, भारत की सबसे निचली बिंदु, ये सब पढ़ रहे थे। तो इसमें काफ़ी आगे तक हम लोग लेके गए थे, झील के बारे में, नदियों के बारे में लेके गए थे। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें बच जा रही है। जैसे पूछ दिया जाए भारत का सबसे गीला बिंदु कौन सा है, वेटेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, या सबसे सूखा जगह कौन सा हो जाएगा, ठीक है। या भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है, कौन सी राज्य आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये अब आगे लेके चलते हैं। चलिए टाइटल डालिए भाई, भारत का भूगोल ही है टाइटल, ठीक है। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लेशियर किसकी, देखिए सब इंडिया के पक्ष में, इंडिया के लार्जेस्ट ग्लेशियर, ठीक है, सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है, तो सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है, सियाचिन। सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ है ये ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर लद्दाख प्रदेश में है, ठीक है। अगर जगह का नाम पूछा जाए कहाँ है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं लिख दिया, एक्चुअली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर इलाके से ही शुरू हो जाता है ये सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ये एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का एरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन से पर्वत, अगर जगह एरिया पूछा गया तब तो लद्दाख हो गया, आपसे पूछ दिया जाए कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ये, तो पर्वत श्रेणी में फिर से ये भी हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी का। काराकोरम पर्वत श्रेणी भी बहुत से उप श्रेणियों में बटा हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया जाए रेंज पूछा गया तो काराकोरम, काराकोरम और अंदर पूछ दिया गया काराकोरम के भी कौन से उप श्रेणी में, तो हो जाएगा साल्टोरो रेंज, साल्टोरो सब रेंज, ठीक है। आइए अब जब लिख रहे हैं तब हम लोग डिटेल में पढ़ ही रहे हैं तो इसको लिख ही लेते हैं। अगर पूछा जाए रेंज, देखिए साल्टोरो सब रेंज, साल्टोरो उप श्रेणी, साल्टोरो उप श्रेणी किसका हिस्सा है, यह है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। कहाँ पूछेगा, साल्टोरो सब रेंज, ठीक है। तो यहाँ ये क्या, काराकोरम रेंज, तो काराकोरम ठीक है। कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा जाए तो कौन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर ही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इसी को विश्व का तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। पोल में क्या होता है, विश्व, अगर पृथ्वी के दोनों पोल, उत्तरी पोल दक्षिणी पोल दोनों को देखा जाए, क्या बर्फ से, सालों भर बर्फ से ढका रहने वाला प्रदेश है, भीषण ठंडा वाला प्रदेश है। ये भी वैसा ही है, हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला, भीषण ठंडा है, हमेशा टेम्परेचर, सालों भर तापमान नेगेटिव में ही रहता है यहाँ का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है सियाचिन कहाँ है, लद्दाख में। सियाचिन कौन से श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी। कौन से उप श्रेणी में है, काराकोरम के कौन से उप श्रेणी में, तो साल्टोरो सब रेंज। साल्टोरो किसका हिस्सा है, इसी काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए सियाचिन के बारे में ये भी लिख लेंगे, इसको विश्व का तीसरा ध्रुव बोलते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा ध्रुव। और इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन हो गया, सियाचिन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्रदेश इंडिया का, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया,
भारत का सबसे ठंडा प्रदेश, तो ये द्रास क्षेत्र है। द्रास कहाँ है? ये लद्दाख में। ठीक है, तापमान यहाँ पे इसका -40 से -45 डिग्री तक मेंटेन रहता है। द्रास एरिया, ठीक है, द्रास क्षेत्र। द्रास कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, द्रास एरिया लद्दाख में सबसे ठंडा प्रदेश हो गया ये। अगर आपसे सबसे गर्म पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म प्रदेश, भारत का सबसे गर्म प्रदेश, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। तो ये गांव है फालोदी गांव, एक इलाका है। कहाँ का? राजस्थान। फालोदी कहाँ है? राजस्थान में। तापमान यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है गर्मियों में। ठीक है, फालोदी राजस्थान का छोटा सा इलाका है। ठीक, सबसे गर्म इलाका हो गया वो। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए भारत का सबसे सूखा प्रदेश, ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, सबसे सूखा प्रदेश। सूखा प्रदेश कहाँ होगा? जहाँ बारिश कम होती है। और सबसे बारिश कम कहाँ होती है? ड्राइएस्ट प्लेस, यानी सबसे सूखा प्रदेश, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। सबसे सूखा क्षेत्र, भारत का सबसे सूखा क्षेत्र। और साथ में इसका ये भी कर लेंगे हम लोग, वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे नमी वाला क्षेत्र या सबसे गीला क्षेत्र, जहाँ सब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सबसे गीला क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ड्राइएस्ट का बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका क्या? शाहगढ़। ये कहाँ, मतलब अगर जगह जैसलमेर के पास का जगह है शाहगढ़। कहाँ है ये? जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है ना, शाहगढ़। और ये क्या हो गया? मौसिनराम। मौसिनराम, ये कहाँ है मौसिनराम? मेघालय में। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्थित है ये मौसिनराम। ठीक, यहीं पर ये कौन सा प्रदेश है? ये क्या है? मेघालय राज्य है ना ये, मेघालय। ठीक, मौसिनराम। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी द्वीप, भारत की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी द्वीप है? तो हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। देखो, दो द्वीप समूहों से बना हुआ। एक है अंडमान द्वीप समूह, ऊपर का द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह, नीचे वाला निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। ठीक है, दो द्वीप समूह है इसमें, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। और दोनों द्वीप अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ये हम लोग पढ़े थे, 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल, ये पढ़े थे ना सेकेंड लेक्चर में। आई थिंक ये बात डिस्कस हुआ था। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो वही देखिए, ये द्वीप समूह है। तो सबसे बड़ा द्वीप बोला जाए, सबसे बड़ा द्वीप है हमारा मध्य अंडमान, मिडल अंडमान, मध्य अंडमान। अब अंडमान है तो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप,
तो मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, तो भी मध्य अंडमान। अगर आपसे पूछे निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार, आइलैंड ऑफ निकोबार, यानी निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, निकोबार द्वीप समूह का निचले द्वीप समूहों में सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाता है? तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसी पर ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में, इस पर ही इंदिरा पॉइंट है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट इसी पर है। ठीक है, ग्रेट निकोबार को क्या बोलते हैं? वृहद निकोबार, महान निकोबार, कुछ भी मिल सकता है आपको, या ग्रेट निकोबार को ही हिंदी में लिख देगा आपको। ठीक है, ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इंदिरा पॉइंट। यानी अगर हम मैप में देखें, आप इस तरीके से समझ लीजिए, कुछ कुछ प्रमुख द्वीप अगर बना दिया जाए, देखिए ऊपर के द्वीप ये कौन हो गए? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, तो यही हो गया ये सारा निकोबार। इसमें यही है कौन? ग्रेट, ये वाला ही कौन हो गया? ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसी का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, उसी को क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर सबका नाम हम लोग देख ले तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान मतलब उत्तरी अंडमान। ये क्या हो गया? मध्य अंडमान, मिडल अंडमान, मिडल अंडमान। ये क्या हो गया? साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, और ये लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान। देखिए नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान ऊपर वाला। देखिए है बहुत साल, तकरीबन इसमें अंडमान द्वीप समूह 556 द्वीप समूह के आसपास, 550 द्वीप समूह से भी ज़्यादा है। ठीक है, जिसे प्रमुख द्वीपों का मतलब जो एकदम मेन आइलैंड है उसका नाम लिखे, सबका नाम रखे, याद कर पाना संभव ही नहीं है। नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर वाला, मिडल अंडमान जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद मिडल अंडमान मतलब क्या? मध्य अंडमान, साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, और ये क्या होगा? लिटिल अंडमान जिसको लघु अंडमान बोलते हैं। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? यानी यहाँ से जो ये पानी का जो है ये क्या है? 10 डिग्री चैनल, यही है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अभी अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या हो गया? कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो कौन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? मिडल अंडमान, मध्य अंडमान जिसको बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ दिया जाए आइलैंड जब आ गया तो ये कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार कौन सा है? अंडमान निकोबार के साथ लिख लीजिएगा, नहीं ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड यानी वॉल्केनो से बना हुआ है। ठीक है, वही जो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये क्या है? कोरल है, कोरल यानी कोरल के द्वारा बना हुआ या प्रवाल के द्वारा बना हुआ, भित्ति के द्वारा बना हुआ, यही सब जो लिखते हैं इसके बारे में। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह है, और ये प्रवाल, कोरल प्रवाल दोनों लिख सकते हैं, कोरल स्लैश प्रवाल लिख लीजिए, उसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, और एक आइलैंड होता है जो नदियों के द्वारा बना लिया जाता है। तो सबसे बड़ी नदी निर्मित द्वीप कौन सी है? सबसे बड़ी नदी निर्मित द्वीप, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, सबसे बड़ी नदी निर्मित यानी नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप कौन है?
माजुली आइलैंड, ठीक है, कौन सा? माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सी नदी ये द्वीप बनाती है, तो ये द्वीप बनाती है आपकी, पहले माजुली आइलैंड आता कहाँ है? ये असम का एक जिला है, ठीक है। इतना बड़ा द्वीप है कि ये अपने आप में एक जिला घोषित है, ठीक है। ये बनाती कौन नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। कहाँ है माजुली द्वीप? असम में, ठीक है ना। इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बहते हुए आती है ये ऐसे, तो यहीं पर जब असम इंटर करती है यहीं पर एक द्वीप बना देती है, ठीक है। वहाँ पर के बाद ऐसे घुस जाती है ये, ठीक है। तो एक द्वीप बीच में बनाती है ये, यानी द्वीप किस तरीके का बनेगा आप समझ लीजिए। मान लीजिए नदी का फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, बीच में एक आइलैंड का निर्माण है, यानी नदी का धार ऐसे चला गया, तो ये क्या हो गया? यही है आपका क्या? माजुली आइलैंड। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ठीक। मैदानी इलाके में एक्चुअली थोड़ा प्रवेश कर जाती है, तो गाद वगैरह जो सेडिमेंट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे चलते हैं। आगे अभी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, क्या लिखेंगे आप? हाईएस्ट वाटरफॉल। सबसे ऊंची जलप्रपात, तो हाईएस्ट वाटरफॉल क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जोग फॉल्स, जोग फॉल्स, ठीक है। जोग फॉल्स का और भी दो नाम है, इसको महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका गारोसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको गारोसप्पा भी बोलते हैं, गारोसप्पा वाटरफॉल, गारोसप्पा जलप्रपात, गारोसप्पा जलप्रपात, प्लस इसके साथ महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है इसको, महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो गारोसप्पा और महात्मा गांधी दोनों इसका ही नाम है। जोग फॉल कहाँ हो जाता है? तो कर्नाटक में है ये, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक में, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका एक ये भी लिख लीजिए, कर्नाटक में मतलब कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो नदी का नाम है स्रवती, स्रवती नदी एक है, स्रवती नदी, वही ये झील मतलब ये जो वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। ये फैक्चुअल बातें हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, बार बार पलटते रहना है, आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। बाकी वैसे इंडियन ज्योग्राफी जैसे जैसे हम लोग आगे लेके चलेंगे ये चीज़ें आप आती रहेगी। नदी पढ़ेंगे तो नदी जितना करे वो आ जाएगा, साथ में फॉल वगैरह भी उसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। डैम्स वगैरह उसी के साथ आ जाएगा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो नदियों के किनारे बनाया गया वो भी उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हिमालय पढ़ेंगे तो अब सारा ट्रांस हिमालय, काराकोरम वगैरह, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लघु हिमालय, मध्य हिमालय सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। सारी ऊँची चोटी, नंदा देवी, ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग, नामचा बड़ुआ, नंगा पर्वत, चलिए इसको हटा देते हैं आप। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला इलाका, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया
कौन से राज्य में है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वही आपसे पूछ दिया जाए सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र, तो ये पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ये एमपी मध्य प्रदेश, ये पंजाब। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के लिहाज से, चलिए क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, है ना, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो गया? गोवा। ठीक है, वही आपसे आबादी की दृष्टि से पूछा जाए, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया आपका? आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और सबसे कम तो ये हो गया सिक्किम। ठीक है, चलिए इतना लिखिए आप। लिखिए। चलिए अभी इसमें ही अगर एक पॉइंट और जोड़ा जाए, चलिए इसी को हटाइए, इसको हटाइए। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे छोटा यूटी, लार्जेस्ट यूटी और स्मॉलेस्ट यूटी, लार्जेस्ट यूटी और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा तो अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप होना चाहिए। हाँ, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे छोटा यूटी। तो सबसे बड़ा यूटी आबादी के हिसाब से कौन है? दिल्ली। अपना दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा तो ये भी लक्षद्वीप ही हो जाएगा। अगर आपसे लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जाए, कौन होती है लक्षद्वीप की राजधानी? तो कवरत्ती है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अगर आपसे पोर्ट ब्लेयर पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर आपके दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है।
अंडमान निकोबार की राजधानी, लक्षद्वीप की कवरत्ती, ठीक है। अब मैप जो देखेंगे तो जो जो प्रदेश का हम लोग नाम देखे हैं, कहाँ कहाँ पे इसको देखिए, साथ में उसकी राजधानी क्या है, उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब आप देखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बदलती रहती है। और कुछ पॉइंट्स बच गया है। एक मिनट, चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी लिख लीजिए आप, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया, सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार, सबसे कम किसका है, बिहार का अगर पूछ दिया जाए तो कितना है, 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 लोग रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है, ठीक है। सिक्किम का भी जनसंख्या घनत्व इससे ज़्यादा है, ठीक है। जनसंख्या अलग चीज़ है, जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ है, यानी जितना एरिया, मतलब जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन बटे कैसे निकालते हैं, जनसंख्या बटे जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए सबसे बड़ा तो कौन, यूपी, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तब बिहार, सबसे ज़्यादा में, सबसे कम में सिक्किम था जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम, और घनत्व में अरुणाचल प्रदेश 17 ही है, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश करा है कि जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको कवर करने का, मैं एक नोट्स बना के लेके आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कवर करा पाऊँ, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट मैं लिख करके लाया था, जो 2 क्लास लगभग लग गए हम लोग ख़त्म कराने में। आज की लेक्चर थोड़ी छोटी रह गई, ठीक है। बाकी अगले के लेक्चर से, कल के क्लास से हम लोग ज्योग्राफी को आगे लेके चलेंगे। अब टेक्निकल ज्योग्राफी में जाएंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं फैक्चुअल ज्योग्राफी था, ठीक है, जो मतलब रटाने वाली बातें, उसको ही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। धन्यवाद।